वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कल आपां सारिਆਂ ने रल मिल के इत्थों तक विचार कीती सी गुरबाणी नूं बड़े ही रस दे नाल पढ़िया जावे अते असी पाठ दे दौरान जदों हर एक सिख पाठ करदा है ते किन्नियां को असी गलतियां करते हाँ। कल असी इस पंक्ति तक विचार कीती सी, तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। इस जगह ते जिहड़ा उचारण है इस शब्द का उचारण बेअंत ते इस शब्द का उचारण करना है बेअंत। सिहारी अते लां दा ध्यान रखना, इत्थे सिहारी है बेअंत, इत्थे लां लगी हुई है तो इसका उचारण किया जाएगा बेअंता। इस गल का असीं ध्यान रखना है। अज दी इस गुरमत क्लास दे अंदर आपां अरदास करन समय अरदास तो पहला जिहड़ा पैरा पढ़दे हाँ इस पैरे दी विचार करनी है। आ साडे सामने वो पूरा शब्द है, तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गद में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। सवाल यह है कि इस पैरे विच असीं की गलती करते हैं। जदों कि ये वाला शब्द ये वाला पैरा तो सबनों याद है, सब दी जुबान ते है। हुण मैं आप जी नूं एक एक करके वो गलती दसांगा। सब तो साडी पहली गलती इस पैरे दे अंदर ज़्यादातर, मैं इत्थे सब दी गल नहीं कर रहा कि एक इशारा है कि असी ज़्यादातर इस तरह गलती करते हैं। मैं सबनों इक्को जिहा नहीं कह रहा, सारे गलती नहीं करते, पर इशारा है कि साडे कोलों ज़्यादातर कित्थे कित्थे गलतियां हुंदियां ने। पहला इस शब्द है तू, जिसनों असी पढ़न लगे तुम बना देने। कई बार कई वीर अते कई भैणां तू दी जगह ते तुम उचारण करदियां ने, तुम ठाकुर। जदों आप जी अरदास विच खड़े होवो ध्यान दे नाल सुनना करना। जिहड़ी संगत अरदास विच खड़ी होकर इस पैरे नूं बोल रही हुंदी है, ज़्यादातर साउंड आ रही हुंदी है तुम ठाकुर। जदों कि इत्थे हुण आप जी एक एक अखर नूं शब्द नूं ध्यान नाल देखो, इत्थे तुम नहीं है, इत्थे तू है। तो इहदा पाठ करांगे तू। फिर अगे आ जाओ जी ठाकुर। तुम पह अरदास, दूसरा लफ्ज तुम है, इत्थे असीं इहदा उचारण करांगे तुम, लेकिन पहले नंबर वाला जिहड़ा सीगा उत्थे तू। तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, बारक नहीं बारिक। फिर आ वाली पंक्ति नूं थोड़ा ध्यान नाल देखियो जी। असीं लै दे कारण, लै सोहनी बनाउण दे कारण या लै नूं मुख रखते हुए जदों असीं पढ़दे हां तुमरी किरपा मैं सूख कनेरे, पर एक असीं बड़ी वड्डी गलती कर दिंदे हां। आ पंक्ति आप जी ध्यान नाल देखो, तुमरी किरपा नहीं है, इत्थे है कृपा। हुण ध्यान देना जी। देखो जी कक्के दे पैर विच अद्धा रारा लग्या होया है, लेकिन असी लै सही करन करके इस पूरे शब्द का उचारण ही गलत कर दिता। ध्यान नाल देखो जी, तुमरी कृपा। जदों कक्का पूरा होएगा तो कक्के नूं जिहड़ी सिहारी लगी होएगी, हिंदी विच इहनूं कहंदे आ छोटे ई दी मात्रा। फिर पूरा रारा होएगा तो उत्थे असी पाठ कर सकते हाँ किरपा। तो बेअंत शब्द गुरु ग्रंथ साहिब इदां दे आउणगे, लेकिन इत्थे आप जी ध्यान दिओ
पैर विच अद्धा रारा है ते पैर विच अद्धे रारे दे उचारण क्री, जिवें असीं पिछे भी गल कर चुके हाँ। प्रसाद इत्थे पढ़ांगे क्री ते पूरा शब्द पढ़ांगे कृपा। हुण जे असीं लै नूं ध्यान रखांगे फिर तां तुमरी किरपा मैं, पर असीं इत्थे कृपा उचारण भी कर सकते हाँ। मैं आप जी नूं यही पंक्ति लै विच गा के आप जी दे सामने रखांगा ताकि सानूं समझ आ सके। तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। हुण तुसीं आप फर्क देखो, किन्नी वड्डी गलती असीं रोज कर रहे सी। हुण इस गलती दा कारण कि असीं सुने सुनाए तरीके नाल पाठ करी गए, इस पैरे नूं भी सुने सुनाए तरीके नाल पढ़ी गए, पर असीं शब्दां नूं वेखिया ही नहीं, असीं पाठ दर्शन ही नहीं कीता। इस करके इस जगह ते आप जी ध्यान दिओ, ध्यान नाल देखना जी। इत्थे कृपा है, कृपा नहीं। तुमरी कृपा में सूख कनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। फिर अगे आ जाओ जी, सगल समग्री। हुण इत्थे भी देखो समग्री, समग्री नहीं, असी गलत उचारण किवें करदे आ। सगल समग्री, समग्री, समग्री ते समग्री अंतर देखो कितना है, क्योंकि इत्थे भी ध्यान देना पएगा कि गग्गे दे पैर विच रारा लग्या होया है। जिन्ने भी अद्धे रारे वाले शब्द ने उन्हां दा ठीक उचारण असीं नहीं कर रहे। इत्थे उचारण होएगा सगल समग्री तुमरै सूत्र। फिर असीं इत्थे कर जाने जी गलती, तुमरै सूत्र तारी। आप पूरी पंक्ति गलत पढ़ते हैं। सगल समग्री तुमरै सूत्र तारी। हुण आप जी देख लो, पैर विच अद्धे रारे, असीं अद्धे रारे जो गुरु साहब जी ने लगाए ने असीं इन्हां नूं पूरा बना दिता, उचारण कर लगे। ते की असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं पढ़दे होए गलती नहीं कर रहे? कि असीं गुरबाणी दी बेअदबी नहीं कर रहे? हुण ये असीं गलती क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाठ दर्शन नहीं किया। हुण इत्थे ध्यान दिओ जी, लै नूं मुख रखदे होए असीं इहनूं इस तरह पढ़ सकदे हां, सगल समग्री तुमरै सूत्र तारी। फिर अगे आ जाओ जी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मित तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। मैं हुण इत्थे एक होर साडी गलती जिहड़ी है आ देखो जी, कई बार असीं की करदे आ, ऊंचे ते दी जगह ते से उचारण कर दिंदे आ। आज जिहड़ा से बाद विच आया है ना, ये साडा उचारण किया होया, असीं जिहड़ा गलत उचारण करदे आ, असीं पढ़ दिंदे आ ऊंचे से ऊंचा भगवंत। ते इत्थे भी तुम से होए, इत्थे से नहीं है, इत्थे ते है। तुम ते होए सो आज्ञाकारी, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। आ असीं रोजाना साडे कोल पता नहीं किन्नी बार गलतियां हुंदियां ने, क्योंकि सब तो वध गुरु का सिख जदों गुरुद्वारा साहब जाता है, अपने घर दे विच नितनेम बाणियां दा पाठ करता है, या फिर जिन्ने भी साडे धार्मिक कारज हुंदे ने, हर एक कारज दे दौरान पाठ दे दौरान अरदास जरूर की जाती है। ते जिन्नी बार भी अरदास हुई उन्नी बार ही इस पैरे नूं पढ़िया जाता है, गाया जाता है। ते संगत बड़े रसमई तरीके नाल इहदा उचारण करदी है, पर लै नूं मुख रखदे होए असीं उचारण नूं गलत कर दिंने हां। लै नूं मुख रखदे होए पाठ गलत किया जाता है, साडे कोलों पाठ दा उचारण गलत हो जाता है। ते संगत जी, जेकर आप जी इस समय आ जो आप जी नाल गुरमत दी विचार दी सांझ कर रहे हैं, जे आप जी इसनूं सुन रहे हो तो देख रहे हो, तो कृपा करके असीं इन्हां गल्लां वल ध्यान दईए, अपने उचारण ठीक करिए, ते कोशिश की जावे जिस भी गुरुद्वारा साहब दे अंदर इस पैरे नूं पढ़िया जाता है अरदास दे दौरान, ते असीं इस पैरे नूं ठीक ढंग नाल पढ़ीए। गुरु साहिब जी ने जिस तरह मात्रावां लगाईयां ने उस तरह इन्हां दा उचारण किया जावे। इस गुरमत क्लास का नाम असीं शुद्ध उचारण ही तां रखिया है क्योंकि सानू पता लग सके कि असीं कित्थे कित्थे गलतियां करदे हां अते साडे कोलों की गलतियां हुंदियां ने।
इस पैरे नूं मैं एक बार फिर दोबारा रसमई तरीके नाल ते शुद्ध उचारण नाल आप जी दे सन्मुख पढ़ के आप जी नाल सांझ पाउण लगा, ताकि पूरा पैरा असीं किवें पढ़ना है ते लय दा भी ध्यान रखिया जावे ते उचारण भी सही हो जावे। इस पक्ष नूं रखदे होए, सामने रखदे होए असीं एक बार फिर इहदा गायन रूप विच पाठ करदे हां। तू ठाकुर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी, तुम ते होए सो आज्ञाकारी। तुमरी गत मित तुम ही जानी, इत्थे भी जानी नहीं जानी। नानक दास सदा कुर्बानी। एक होर आप जी ने गल चेते रखनी कि असीं देखो इत्थे पाठ शुद्ध भी कीता, लय विच भी कीता ਅਤੇ उचारण भी गलत नहीं होण दिते। ते मैं एक हासे वाली गल आप जी नाल साझी करा। एक गुरुद्वारा साहब दे अंदर अरदास करते हुए मैं पैरे दा पाठ कर रहा सी। जिस तरह की अरदास तो पहला पढ़िया जाता है, माइक मेरे हत्थ विच सी ते मैं इत्थे बड़ा ही मतलब कि संगत दी क्योंकि आवाज़ थोड़ी घट आ रही हुंदी है ते माइक विच आवाज़ ज़्यादा सी ते मैं पैरे नूं पढ़दा होया कह रहा सी कि तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे। समाप्ति तो बाद एक सियाणा जिहा बजुर्ग मेरे कोल आके कहंदा, भाई साहब जी इत्थे तां तुमरी कृपा में है ते तुसी कृपा कही जाने हो, इत्थे तां सगल समग्री है तुसी समग्री कही जाने हो, करोड़ करोड़ के शब्दां नूं बोल रहे हो, ये तुसी गलत उचारण कर रहे हो। भाव कि इन्ने सालां तो इस पैरे नूं पढ़न वाले ते जदों अज असीं उस नूं शुद्ध रूप दे विच पढ़िया ते भाव के हुण उन्हां नूं किसी ने दस्सिया ही नहीं कि इहदा उचारण इस तरीके नाल कीता जाना है। भाव के सही उचारण जिस दिन किया गया तो उस दिन भाई साहब जी तुसी गलत उचारण कर रहे हो, इस तरह उचारण नहीं है इहदा, ये तुसी तुमरी कृपा कही जाने हो, तुसी इत्थे समग्री कही जाने हो। इस करके जी साध संगत जी इन्हां गल्लां दा असीं खास ध्यान रखना है, सही उचारण असीं गुरबाणी दा करिए ताकि पाठ शुद्ध हो सके। अगे ये एक सवाल है, आप जी देख रहे हो सवाल साडे सामने है, ये गलतियां क्यों हुंदियां हन। ये तां ठीक है जी, समझ आ गया सी पाठ दा गलत उचारण करते हैं, साडे कोल पाठ गलत हो जाता है, असीं पाठ गलत पढ़ते हैं। पर हुण जदों असीं उहदा पॉइंट लभांगे भी ये क्यों हुंदा है, इस तरह क्यों हुंदा है, ते फिर असीं शायद इहदे विच सुधार भी कर सकीए। क्योंकि जे सानू पता होएगा, पहली गल सानू साडी गलती पता होवे, दूसरी गल जदों गलती पता होएगी फिर ये गलती क्यों हुई सानू कारण पता लगेगा, ते जदों कारण पता लगेगा असीं उस कारण नू दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। दूर तां करांगे जे सानू पता होवे। ते सवाल है जी ये गलतियां क्यों हुंदियां हन, आओ असीं देखदे हां जी। सब तो पहली गल बाणी दा गलत उचारण होण दा एक कारण यह है लापरवाही नाल पाठ करना। जदों असीं लापरवाही नाल पाठ करते हैं, जदों असीं जल्दबाजी विच पाठ करते हैं, जदों टीचा यह मिथ्या हुंदा है 100 पाठ करने ने, 50 पाठ करने ने, 40 पाठ करने ने, उदों ध्यान तां गिनती विच है, उदों ध्यान तां भी जल्दी जल्दी नबेड़ देना है, बस फटाफट असीं पढ़ना शुरू कर दिंदे आ। ते जां लापरवाही कह लईए, लापरवाही सब तो पहला कारण गलतियां होण दा लापरवाही नाल पाठ करना, असीं लापरवाह हो के पाठ करते हैं। दूसरा है जी लगा मात्रा वल ध्यान ना देना, असीं लगा मात्रा वल ध्यान नहीं देंदे। जिवें कि हुणे पिछले पैरे विच समग्री सूत्र, जदों आप जी ये पूरी स्लाइड जिहड़ी भी संगत इस समय अपने घर दे विच किते भी
सोशल मीडिया राही किसी भी माध्यम राही ये पूरी स्लाइड देख रहे होवोगे, शायद मैनू लगता है कि आप जी नूं भी पहली बार देखने को मिलया होएगा कि है इस तरह पाठ है, इस तरह शब्द पढ़िया जाता है। तो क्यों? क्योंकि असी सुनिया सुनाया पाठ कई बार बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन अखां नाल देखने का यतन ही नहीं करते कि लिखिया किस तरीके नाल होया है। लगा मात्रा वाल ध्यान ना देना, एक ये भी सब तो वड्डा कारण है जी गलतियां होने का। अगे बाणी दे अर्थां दी अते व्याकरण दी सोझी ना होना, सानू बाणी दे अर्थ भी पता नहीं हुंदे ते गुरबाणी व्याकरण दी सोझी भी नहीं हुंदी, जिस करके साडे कोलों गुरबाणी पढ़दियां होया, गुरबाणी गायन करदियां होया, पाठ करदियां होया साडे कोलों अनेकां तरह दीयां इस तरह दीयां गलतियां हुंदियां ने। लगा मात्रा वाल ध्यान ना देना। चलो जी, साडे सामने ये जपजी साहब का पहला अंग, जपजी साहब का भाव के गुरु ग्रंथ साहब जी का कह लो, ये साडे सामने मूल मंत्र ते उस तो उपरंत बाणी की आरंभता। ध्यान नाल देखो, जेड़े जेड़े लफ्ज शब्द इन्हां बॉक्सां दे विच ने उन्हां शब्दां नूं ध्यान नाल देखियो। आपनूं कुछ नज़र आ रहा होएगा, जिवें पहला बॉक्स मैं आप इत्थे दिखा भी देवां, नाम औंकड़ लगी हुई है, पुरख औंकड़ लगी हुई है, निरभव औंकड़ है, निर्वैर आखिरी अखर नूं औंकड़ है, जप शब्द नूं औंकड़ है, सच शब्द नूं औंकड़ है। देखो जी, सच कितनी बार आया, तो जिन्नी बार सच इस पंक्ति विच आया उन्नी बार ही औंकड़ नाल है। फिर हुक्म शब्द औंकड़ नाल है, उत्तम नीच शब्द औंकड़ नाल है, सब शब्द औंकड़ नाल है, ताण शब्द औंकड़ नाल है, ताण शब्द 2 बार आया है औंकड़ नाल है, निशान शब्द औंकड़ नाल है, तन शब्द औंकड़ नाल है, विचार शब्द औंकड़ नाल है, विखम शब्द औंकड़ नाल है। तो यह भी आप जी देखो, हुक्मी हुक्म चलाए, राह शब्द नानक विगसै वे परवाह, यह भी औंकड़ नाल है। असी 4 पंक्तियां देख लीए, जिस दा बहुत बार उच्चारण किया जाता है, क्योंकि ये वो पंक्तियां ने जदों भी किसी भी गुरुद्वारा साहब के अंदर हुक्मनामा लिया जाता है, तो हुक्मनामा लैण वेले पाठी सिंह इस पैरे का पाठ जरूर करता है, इसनूं पढ़ता है, उस तो उपरंत हुक्मनामा लिया जाता है। आपां भी पढ़ लीए जी। सज्जन सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। जेड़े ये बॉक्स विच शब्द आए ने, इन्हां वल ध्यान दिओ जी। पातशाह औंकड़ लगी हुई है जी, फिर उस तो बाद शाह शब्द दे हाहे नूं औंकड़ है, फिर वेसा शब्द दे हाहे नूं औंकड़ है। ये तिन्ने शब्द आप जी ध्यान नाल देखो। आखिरी शब्द जिहड़ा है इन्हां सारियां विच आखिरी अखर हाहा, ते हर एक हाहे अखर नूं औंकड़। लेकिन असी की करते हैं, औंकड़ नूं होड़ा बना देने आ। हुण देखो जी, जिवें पातशाह, पातशाह नूं की बना दिता पातशाहो, सिर शाहां दे शाह, शाह नूं बना दिता शाहो, सबना दा वेसा, वेसा नूं बना दिता वेसाहो। असी आखिरी अखर नूं लगण वालियां औंकड़ां ते इधर देखो जी उचारण करन वेले होड़े विच बदल दित्तियां। सज्जन सच्चा पातशाहो, सिर शाहां दे शाहो, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा हो। इदां ही पाठ किया जाता है जी। पातशाहो, शाहो, वेशाहो। अगे देखते हैं जी।
लेकिन इसे ही पंक्तियां दे अंदर पहला शब्द ध्यान नाल देखो, सज्जण, इनू की पढ़िया जी सज्जण, ते ध्यान दिओ की लगी हुई है औंकड़। फिर जिस शब्द जिस दे सस्से नू की लगी हुई है औंकड़। ते जे इत्थे पातशाहो पढ़िया गया, इत्थे शाहो पढ़िया गया, इत्थे विसाहो पढ़िया गया, फिर इत्थे सज्जणों जिसो, फिर तो इदा पाठ होना चाहिए सी। जे इत्थे सज्जण पढ़िया गया, इत्थे जिस पढ़िया गया, फिर इत्थे पातशाह क्यों नहीं पढ़िया गया, इत्थे शाह क्यों नहीं पढ़िया गया, इत्थे विसाह क्यों नहीं पढ़िया गया। थोड़ा जिहा अगे चलते हैं। सज्जण सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा विसा। हुण शुद्ध उचारण की है जी, भाव के इन्हां शब्दां दा उचारण इस तरह करना है, सज्जण सच्चा पातशाह, सिर शाहां दे शाह, जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसा। भाव के औंकड़ जिस तरह इत्थे सज्जण पढ़िया औंकड़ दा उचारण नहीं किया, जिस पढ़िया औंकड़ दा उचारण नहीं किया, इसे तरह पातशाह इत्थे भी पातशाह ही पढ़िया जाएगा, इत्थे भी शाह पढ़िया जाएगा, इत्थे भी विसाह पढ़िया जाएगा। शुद्ध उचारण लई दूसरी जरूरी गल, एक गल तो आप सारे समझ चुके हैं जी, हुण दूसरी गल भी आप समझ लईए, जिन्हों कहा जाता है विश्राम कोमा। ये जो आप जी इस शब्द के अंदर इन्हां पंक्तियां के अंदर जिहड़ा गैप देख रहे हो, ये इस करके दिखाया गया कि असी इत्थे रुक के पाठ करना है, इत्थे विश्राम देने ने। विश्रामां नूं लैके एक छोटी जी मैनूं गल चेते आ गई। राजे दे दरबार विच चोरी हो गई। राजे ने एक लैटर लिखिया ते उहदे विच लिखिया सी रोको मत जाने दो। जेड़े पहरेदार सन उन्हां कोल लैटर गया, कोई विश्राम नहीं सी लिखिया लग्या होया उस लाइन दे विच, रोको मत जाने दो इदां लिखिया सी। जदों उस चिट्ठी नूं उस लैटर नूं सिपाहियों ने पढ़िया, जिहड़े रस्ते पहरे ते खलोते सी उन्होंने पढ़िया, अर्थ कीते रोको मत जाने दो। भी राजा कहंदा रोको मत जाने दो, भी इनू रोकना नहीं, ये जिहड़ा आ रहा वा, जो भी इन्हें इहदे कोल समान है, जो भी इहदे कोल हैगा वा, इनू इदां जाण दिओ, इनू कुछ नहीं कहना, ते उन्हूं लंघा दिता, उन्हूं जाण दिता। राजा आके उन्हां सिपाहियों नूं पुछदा है, पहरेदारां नूं पुछदा है भी जिहड़ा मुलजम सी जिसनूं मैं रोकण लई किहा सी रोक लिया, उन्हूं फड़िया होया कैद किया होया, उन्हूं तुसीं रोक लिया सी? कहंदे कित्थे रोक लिया सी, तुसीं चिट्ठी विच लिख के सानूं भेजिया रोको मत जाने दो। राजा मत्थे ते हत्थ मार के कहंदा मैं ये नहीं सी कहा भी रोको मत जाने दो, मैं कहा सी रोको मत जाने दो। एक विश्राम इधर दा इधर लग्या, वो अर्थ कर रहे सी रोको मत जाने दो, राजे ने लिख के भेजा सी रोको मत जाने दो। देखो एक गैप जिहड़ा हल्का जिहा गैप भी अर्थां नूं उधर लै गया ते अर्थां नूं इधर लै गया। इसे तरह आ साडे सामने हुण पंक्तियां ने, इत्थे हुण विश्राम किवें लगेगा, आप जी पाठ नूं सुनना करना बड़े ध्यान नाल। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई, जिहड़ा मैं विच रुकिया सीगा इहदा अर्थ विश्राम। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच, इकट्ठा नहीं कर देना, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। एक ना हुक्मी बख्शीश, एक हुक्मी सदा पवाई है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म ना कोए। नानक हुक्म जे बुझै, ताहों मैं कह न कोए। इत्थे नानक शब्द ते भी रुकना है।
ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਰਗਾਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੀਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼, ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 29 ਵਾਰ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, 2 ਵਾਰ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਹੈ, 27 ਵਾਰ ਮੁਕਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਔਂਕੜ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਬਿਨਾਂ ਔਂਕੜ ਤੋਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਸੰਬੋਧਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 1 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ, ਹੁਕਮੀ ਹੋ ਨਾ ਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਹੁਕਮੀ ਹੋ ਮੰਜੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਜੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀ 15 ਮਿੰਟ ਕੀ 4 ਮਿੰਟ 3 ਮਿੰਟ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਹੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੰਕਤੀ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸ਼ਾਨ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਗੇ ਜੀ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਣ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤੇ, ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂ, ਕੀ ਭੇਟ ਕਰਾਂ। ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਦਿਸ ਪਵੇ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੱਗਿਆ, ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਗਏ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ, ਗੁਰਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਇੱਕ ਬੁਝਾਈ ਦਾ ਸਮਝ ਅਕਲ, ਇੱਕ ਅਕਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਮਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਕੀ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੋ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਸੋ, ਸੋ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ।